गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आ पाएंगे। सब में पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है बकरीद स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी, और मैं अंडे वाले भी बनाऊंगी और बगैर अंडे वाले भी बनाऊंगी। तो आप फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर मत देखना। तो चलो बनाते हैं शामी कबाब की रेसिपी। तो गाइस, तो हमने लिए हैं आधा किलो बोनलेस गोश्त। गोश्त में हड्डी नहीं रहना चाहिए और गोश्त चर्बी वाला भी नहीं रहना चाहिए, रुक्का गोश्त लेना है। तो हमने लिए हैं पाव किलो चने की दाल। गोश्त की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है और दाल की थोड़ी कम रखनी है। तो पाव किलो हमने दाल लिए हैं, आधा किलो नहीं लिए हैं। तो अभी हमने गोश्त को कुकर के अंदर ऐड कर दिए हैं। इसमें 1 चम्मच भर के हमें अदरक लहसुन ऐड करना है। फिर कोतमीर और हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। अब इसमें ज़ीरा और कुछ अक्खे गरम मसाले हम ऐड करेंगे। अब इसमें चने की दाल भी हम ऐड करेंगे। चने की दाल को भी ना गोश्त के साथ ही हमें बॉईल करना है। अब इसमें 1 गिलास भर के हमें पानी ऐड करना है। हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, पानी हमें पूरा सुखा लेना है ना इसका। अभी 1 चम्मच भर के हमने इसमें नमक ऐड करे हैं। हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच भर के, और अच्छी तरह से अभी हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। कुकर का ढक्कन लगा के हमें 6 से 7 सीटी ले। तो गोश्त और दाल अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी हम इसको मिक्सर के जार में ऐड करे हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। पहले हमें दरदरा सा पीसना है। देखो हमने दरदरा सा पीसे है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लिए हैं, अच्छी तरह से पीस लिए हमने। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, मीट मसाला, चटपटा मसाला और नमक स्वादानुसार। अब इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप करे थे। हमने 2 प्याज लिए हैं। अब इसमें कुछ हम पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे, बारीक बारीक हमने कटिंग करे थे। हरा धनिया ऐड करेंगे और एक अक्खा नींबू हमें इसमें ऐड करना है खटास के लिए। अब अच्छी तरह से हाथ की मदद से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से कबाब में लग जाना चाहिए ना मसाले में। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच भर के हमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड करना है। एक अंडा ऐड करेंगे हम, जिससे हमारे कबाब भी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम खा के देखेंगे मसाला बराबर लगा है क्या नहीं। तो अभी हमने एक बाउल के अंदर पानी लिया, हाथ अच्छी तरह से गीले कर लेना है पहले। फिर कबाब का बैटर लेके इसके चपटे चपटे से हमें कबाब बना लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। तो हमने लिए है तवा बनाने के लिए, हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। पहले इसमें थोड़ा सा हम इस ऑयल ऐड करेंगे,
तवे पे अभी एक एक करके हम इसमें कबाब ऐड करते जाएंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन शैलो फ्राई में अच्छे लगते हैं खाने में, इसके लिए हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो एक एक कबाब करके हम इस पे तवे पे ऐड करते जाएंगे। तो कबाब एक तरह से सेक चुके हैं, तो अभी हम इसको पलट लेंगे। तो अभी हम ये बगैर अंडे वाले बना रहे हैं, अभी हम अंडे वाला भी कबाब बनाएंगे। तो हम 2 किस्म के कबाब बनाने वाले हैं। तो आपको कौन से कबाब अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो एक तरफ से अच्छी तरह सेक चुके हैं। अभी थोड़ा सा हम अभी ऑयल और ऐड करेंगे इसमें। डीप फ्राई में बोले तो हमें पूरी कढ़ाई भर के तेल नहीं ऐड करना है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करना है, ताकि ये कबाब डूब सके। अब ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये एकदम बिखर जाएंगे। और हमने गैस को मीडियम रखे हैं। अभी देखो हम अंडे वाला बनाएंगे। अब इसमें हमने नमक ऐड करे है अंडे के अंदर, अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे अंडे को। और थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है अंडे में, कि इसकी जो परत है हमें जाड़ी परत नहीं रखनी है, अंडे की पतली परत आएंगी अगर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अभी हम कबाब का बैटर ले लेंगे। तो इस तरह से चपटे चपटे से कबाब बनाना है। तो इस तरह से हमने बना लिए है। अब अंडे में डीप करना है। अब इसको तवे के ऊपर डाल लेना है। तो पहले हम ये कबाब निकाल लेंगे। तो ये कबाब अच्छी तरह से सेक चुके हैं। तो हम ये कबाब निकाल लेंगे पहले। तो सारे कबाब हमने निकाल लिए हैं। तो अभी हम अंडे वाले फ्राई करने वाले। तो पहले हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे तवे पे, फिर अभी एक एक करके हम अंडे वाले कबाब इस पे ऐड करते जाएंगे। तो सारे कबाब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी एक तरफ से अच्छी तरह से सेक चुके हैं। तो अभी हम पलट रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल और हम ऐड करेंगे इस पे। कबाब हमने अच्छी तरह से सेक लिए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। तो हमारे सारे कबाब बनके रेडी हो गए हैं, बगैर अंडे वाले और अंडे वाला। तो आपको दोनों में से कौन से कबाब अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो आपको हम कबाब तोड़ के बताएंगे। देखो कितने सॉफ्ट से बने हैं। तो देखो
कितनी अच्छी लग रहा है अंदर से टेक्सचर भी। और प्याज लो और रोटी के साथ खाओ या पाव के साथ खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। या तो दाल चावल बना लो, इसके साथ आप सर्व करो, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। देखो अंडे वाला भी कबाब कितना सॉफ्ट सा बना है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, और बकरीद में ज़रूर ट्राई करना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।